तो फिर से स्वागत है आपका। आई होप आपका 2022 का मेंस अच्छा गया होगा। तो ये 2022 के मेंस का पहला पेपर जिसमें आप सभी को पता है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें पार्ट ए जिसमें आपको हिस्ट्री दिखेगी और पार्ट बी जिसमें आपको जियोग्राफी दिखेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रश्न देखेंगे हम कौन कौन से प्रश्न आपको आज के मेंस में देखने को मिले थे। तो पहला प्रश्न आपके इसमें सौदायिक और असौदायिक से क्या तात्पर्य। तो ये आई होप किसी से नहीं बना होगा। ठीक है, ये प्रश्न जिसने ज़्यादा ही डीप में पढ़ा होगा वही इसको कर पाया होगा। और ये आपको 15 प्रश्न थे और 3 नंबर में एक प्रश्न था। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ या राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी ने पढ़ा है ये तो। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों के नाम ये भी आप बता सकते थे। खिलाफत का अंत किस मुगल शासक ने किया और कब किया। तो ये भी आपका बन सकता था क्वेश्चन। मुगल काल में कुबलियत क्या होते थे। सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है। पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की। तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ये आंदोलन आपने देख रहे होंगे। ठीक है, आंदोलन भी आपने बहुत कम पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं देखने को मिलेंगे आपको इतने। फिर एमपी में भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। तो ये आपको बन गया होगा। कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, ये भी बन गया होगा। राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम, ये भी आपसे बन गया होगा। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। इसमें जिसने पढ़ा होगा वो जाके इसको बना पाएगा। ठीक है, जिसने ज़्यादा डीप में पढ़ा होगा, वरना ऐसे ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, ये आपको मीडियम वाला क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर ठगी का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने और कब किया था, ये भी आपसे बन सकता था। फिर बाईजाबाई का संबंध किस घराने से, आराम से इसका बन सकता था आपसे। अब आ जाते हैं आपके 10 अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, और 5 प्रश्न में अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो एमपीपीएससी की कॉपी आई थी, ठीक है, उसमें आपको क्या इसमें पूरा पेज दे दिया था। पूरा पेज दे दिया था, तो बहुत सारे वहाँ घबरा गए थे पूरा पेज देखकर। तो लेकिन आपको पूरा पेज देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यहाँ लिख क्या रखा है, 5 से 6 पंक्ति। अगर पूरा पेज था तो 6 की जगह आप 7 यूज़ कर लेते, बस इतनी यूज़ कर लेते तो आपका काम हो जाता। लेकिन आप वहाँ पर घबरा गए और बहुत सारे तो पेपर भी इसके कारण बिगाड़ कर आ गए होंगे। पर और बहुत सारों ने तो ऐसा करा है कि पूरा के पूरा पेज ही भर दिया। ठीक है, 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ पूरा पेज भर दिया। पूरा पेज नहीं भरना था अपने को, जितना यहाँ लिख रखा है 5 से 6 पंक्ति इतना ही करना था। बस एमपीपीएससी ने आपको इसलिए दिया कि आप ऐसी स्थिति में क्या करते हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिसने अपने दिमाग से कार्य लिया होगा वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसने पूरे पेज भरने की कोशिश की होगी वो तो आपका पता है कि पेपर ही अधूरा रह गया होगा। अपन प्रश्न में देख लेते हैं। तो पहला अशोक से संबंधित आ गया था गुहालेख। दूसरा आपका संगम युगीन, ये संस्कृति एवं समाज के विषय में, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बलवन ने तुर्की अमीर को दमन की क्या समस्या लिखी, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, सूफी शब्द को समझाई, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। भोपाल विद्रोह भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि बताना था। दादा भाई नौरोजी की ब्रिटिश नीति के बारे में संक्षेप, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये भी आराम से बना पाओगे। फिर गोदना के प्रकार आपको यहाँ पर बताने थे। गोदना, ठीक है, एक तो गोदना पीरे होती है कौन सी जनजाति, और गोदना और गहना पीरे होती है, तो इसके आपको प्रकार बताने थे। ये भी आप आराम से बना सकते हैं। चरण पादुका मेला, शहीद मेला का संक्षेप, ये भी आप यहाँ पर बता सकते थे। राष्ट्रकूट वंश पर ये भी आप लिख सकते थे। गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश के बारे में, गोंडवाना जो रियासत है उसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। इसमें से मुश्किल से आपको एक तो संगम, ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ये, और ये क्वेश्चन थे जो आपके मतलब, और एक ये दादा भाई नौरोजी वाला, ये 2-3 क्वेश्चन थे जो 5 नंबर में आपको देखने को मिले। कहीं ना कहीं आपने पढ़े नहीं होंगे, वरना ये सब क्वेश्चन जो थे पढ़ने को कहीं ना कहीं मिले होंगे। ठीक है, बस हाँ 3 नंबर वाले आपको बोल सकते हैं कि वो हार्ड थे, उसमें आपको बहुत कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछे, लेकिन 5 नंबर वाले ठीक ठाक ही पूछे थे। ठीक है, ये इनको 5 नंबर वाले आपके मीडियम क्वेश्चन थे। ठीक है, ना हार्ड से ज़्यादा ना ईजी थे, बीच वाले ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब 11 नंबर में देख लेते हैं। तो इसमें आपको पता है 200 वर्ड में लिखना था 11 नंबर में। तो पहला नालंदा विहार पर एक लेख। ठीक है, आपने सभी ने नालंदा विहार पढ़ा है। और पल्लव कालीन कला पर, तुम यहाँ पर अधिकतर ने नालंदा विहार पर आपका एक लेख लिखा होगा। फिर शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे और वर्णन कीजिए। भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या, तो बहुत सारों ने ये वाला किया होगा। ठीक है, सभी को आर्थिक प्रभाव यहाँ पर पता होंगे। फिर हिंदू कोड बिल आपको ये आराम से याद होगा, ये करा होगा। या फिर सांची क्यों प्रसिद्ध है, ये वाला। तो एमपी वाला आप जो अपने थे सांची क्यों प्रसिद्ध है, यही आपने 11 नंबर में इसको बताया होगा। ठीक है,
फिर जंगल सत्याग्रह पे आपने यहाँ पर किया होगा, और रियासतों के भारत में विलय की वजह से, तो आपने जंगल सत्याग्रह ही यहाँ पर किया होगा, ऐसा मुझे मानना है। ठीक है, बहुत सारे करके आए होंगे, अगर मैं होता तो ये करते। ठीक है, फिर राजा रमन वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए अवंतीबाई की स्वतंत्रता, तो सब ने अवंतीबाई पर ही जाएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन ऐसे जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े, तो 5 नंबर वाले भी, जो 11 नंबर वाले भी, ये भी आपके ज्यादा नहीं थे, कहीं ना कहीं आपने सब पढ़ रखे हैं। ठीक है, जंगल सत्याग्रह भी सबने पढ़ रखा है, बस ये है कि स्किल किसकी कैसी है, कौन कैसा लिख सकता है, इनके बारे में पढ़ा तो सभी ने। हिंदू कोड बिल ये भी सभी ने पढ़ा होगा। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे ये नहीं पढ़ा होगा, तो भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव देखे होंगे, पढ़े तो आपने कहीं ना कहीं है, बस आपने उसको कितना रिवीजन किया और कितना क्या किया है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब 15 क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरी इकाई में 3 नंबर के जियोग्राफी में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, आराम से कर के आ सकते थे। ठीक है, जगत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण। ठीक है, एक्टिव वोल्केन जो रहते, सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आराम से करके आ सकते थे। भूमध्य रेखा प्रदेश किस प्रकार की वर्षा, ये भी आराम से करके आ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम, ये भी आपको याद है, ये तो इजी है। अग्नि चट्टानों के 3 प्रकार, ये भी आप बता सकते थे। भारत में तांबा भंडार के 3 प्रमुख राज्य कौन से, ये भी आप आराम से बता सकते थे। मध्य प्रदेश में वनों के 3 प्रकार, ये भी बता सकते थे। कनन घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये भी आप बता सकते थे। मध्य प्रदेश के 2 जिलों के नाम जहाँ पर पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक थे, ये भी आप करके आ सकते थे। भूमिगत जल के पुनर्भरण के 3 प्रमुख स्रोत, इसको मान सकते हैं कि बहुत सारों को याद होंगे, बहुत सारों को याद नहीं होंगे, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होंगे, तो ये भी आप करके आ सकते थे। अपन एक क्वेश्चन इसमें से मान सकते हैं 3 नंबर में से जो ये आया था। इसके अलावा फिर NDMA, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा NDMA वो यहाँ पर करके आया होगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर आपदा के समय संचार के वैकल्पिक साधन क्या, ये भी करके आ सकते थे। फिर आपका रिमोट सेंसिंग के बारे में कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, ये भी आपने पढ़ा, तो आराम से कर दोगे। भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई और गति, ये भी आप आराम से करके आ सकते हो। GPS सर्वप्रथम कहाँ विकसित किया, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो करके आ सकते हो। मुश्किल से मेरे को लगता है इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको हार्ड लग सकते थे। ठीक है, वरना ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो 3 क्वेश्चन भी आपने, जिसने ज्यादा पढ़ा होगा, जो पहले से पढ़ रहा है वो, तो उसके लिए तो ये वाला जो था 15 क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं थे। अब आते हैं 5 से 6 नंबर वाले पंक्तियों में, जो 5 नंबर का एक प्रश्न है 10। तो तिब्बत का पठार पर लघु, ये आराम से लिख के आ सकते थे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, ये भी तरंगों के प्रकार भी लिख के आ सकते थे। जेट स्ट्रीम क्या, ये भी लिख कर आ सकते थे। भारत में मिट्टियों के प्रकार, ये भी आराम से बता सकते थे। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या पर एक लघु टिप्पणी लिख, ये भी आराम से लिख कर आ सकते थे। फिर नेशनल न्यूज एवं पेपर मिल्स, ये भी आप करके आ सकते थे। ठीक है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स पर संक्षिप्त, ये भी आप करके आ सकते थे। महामारी कोविड-19 पे लेख आप लिख सकते थे। देख रहे हो, आपका जो कोविड-19 से संबंधित 2019 का आपका कब पूछा है, 2022 की मेंस में, तो ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हो, एक क्वेश्चन। फिर संवेदन विद्युत चुंबक का महत्व और उदाहरण बताइए। ये GSI में कंप्यूटर का महत्व, तो ये भी आप कर सकते थे। ये वाला आप क्या है, ऐसा कैसा पूरा आपका सिलेबस में दे रखा है, वही लाइन यहाँ पर उठा के पूछ ली इन्होंने। अगर सिलेबस करा होगा तो इसमें से मुझे लगता है कि बस सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हो, ये भी आपको कहीं बुक में नहीं दिखेगा, ये भी आपको कॉमन सेंस से ही लिखना था। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बना सकते थे, जिसने पढ़ा है वो आराम से इसको करके आ सकता था। बस ये है कि किसकी राइटिंग स्पीड कितनी है, एक ये मान्य करेगा, किसने कितना रिवीजन किया ये मान्य करेगा, और किसने सिलेबस पूरा कंप्लीट करके पूरा पढ़ लिया। ये जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उसने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में, मतलब टॉपिक के बारे में, किसकी स्किल अच्छी है वो, और स्पीड किसकी सबसे अच्छी है लिखने में, तो वो पूरा पेपर करके आ पाया होगा। अब 11 नंबर में ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के वितरण आराम से करके आ सकते थे। चक्रवात क्या है, ये भी आराम से करके आ सकते थे। दोनों क्वेश्चन में से आप आराम से एक क्वेश्चन करके आ सकते थे। कहीं ना कहीं आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ा है, बस ये है कि आपकी स्किल कैसी लिखने की, आप वर्डों को कैसे आप मोतियों में पोते हैं। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेंस है क्या, मेंस यही है कि आपकी स्किल कैसी है, आप चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। ये अब दूसरा क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन है, आराम से मैदान, ठीक है, कर सकते थे। प्रवास क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के नगरों की ओर प्रवास के प्रभाव का व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दे तो ये क्वेश्चन आराम से करके आ सकते थे। प्रवास भी आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला अपन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में तो मालवा का पठार आराम से करके आ सकते थे, भले ऊपर वाला ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेयजल की अशुद्धि के प्रमुख स्रोत प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये भी आप आराम से करके आ सकते थे। या फिर मानव जनित आपदाओं भोपाल, तो ये आराम से ये वाला करके आ सकते थे। दोनों में से आप आराम से एक करके आ सकते थे। बस यही है कि एंड में यही बोलना चाहूँगा कि पेपर तो
मीडियम ही था, ठीक है, अच्छा ही था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, आराम से था। बस ये कि स्किल किसकी अच्छी वो बाजी मार जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख तत्व, प्रक्रिया, अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। जियोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम के उपयोग, लाभ, सीमा। बस अब यही है कि पेपर तो मेरा देख के ये लग रहा है कि ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है, आपका बीच वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से मुश्किल से बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े नहीं होंगे, पढ़े तो ये सब नहीं है। अब बात करते हैं कि ये किसको इजी लगा और किसको हार्ड लगा। इजी उनको लगा, पहले मैं बता देता हूँ, जो आपकी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिसने 1-2 मेंस दे दिए, 2 मेंस तो मान लो उसके लिए इजी था, उसने सब पढ़ रखा है, इसका रिवीजन भी कर रखा है, उसके लिए इजी था। अब जो पहली बार मेंस देने गया है उसको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि उसने रिवीजन भी उसका सही से नहीं हुआ होगा और पढ़ा भी उसने टॉपिक सही से नहीं होगा, उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए उसको ईजी हार्ड लग सकता है। ऐसे पेपर देखा जाए तो बीच वाला था, ठीक है, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा हार्ड। बस आपके जो इतिहास के 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, ठीक है, वो हार्ड थे, उसको मानते हैं। उसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बस ये क्वेश्चन था, आराम से इसको करके आ सकते थे, आराम से आप लोग, और जिसने करा है वो तो करेंगे ही सर, वो जो सिलेक्ट होगा टॉपर होगा उसने ये पूरा पेपर भी अच्छे से किया ही होगा। तो पेपर का कोई दोष नहीं है, बस हमारे पढ़ने में ही दिक्कत रहती है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और कल के पेपर के लिए भी आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं, सिनोक्स बनाए होंगे उनको रिविजन करो, देकर आ जाओ, ठीक है। अब 2023 का जो प्री हुआ है उसकी मेंस की तैयारी बहुत सारे कर रहे होंगे, 2024 में भी आपका प्री आ गया है, ठीक है, तो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी अपनी तैयारी करिए, और जो मेंस दे रहे हैं कल के पेपर के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं, ठीक है। तो कल के पेपर में वापस से डिस्कस करेंगे, तो एक एक पेपर में हम डेली डिस्कस करेंगे कि कोई ना कोई से क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, या ऐसे कोई से क्वेश्चन जो कभी नहीं पढ़े। तो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि कौन से क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ये वाला सबने पढ़ रखा होगा, ठीक है, उसके अलावा ये वाला सबने पढ़ रखा होगा। खिलाफत का अंत ये बहुत सारों ने पढ़ा होगा, बहुत सारों ने नहीं पढ़ा होगा। मुगल में काबिलियत ये भी बहुत सारों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। सिद्ध साहित्य ये भी नहीं पढ़ा होगा। पोलीगर विद्रोह जिसने सभी विद्रोह पढ़े होंगे उसने ही ये पढ़ा होगा, ठीक है, बस सबने नहीं पढ़ा है ये, और ये भी सबने नहीं पढ़ा है। और तेभागा आंदोलन ये भी सबने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। भीमबेटका सबने पढ़ा होगा। कलचुरी कालीन 64 योगिनी सबने पढ़ा होगा। राजा भोज सबने पढ़ा होगा। ये भी आपका सिपाही बहादुर ये भी 50-50 लोगों ने ही देखा होगा। फिर ठगी का दमन के साथ ये भी बहुत सारे कम लोगों को पता होगा। बाईजा बाई का संबंध ये सबको पता होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो सबने पढ़े हैं, एक वो अलग हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आधों ने पढ़े होंगे आधों ने नहीं पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो किसी ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, बस कुछ अपवाद होंगे जिन्होंने पढ़े होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो हर एक का पेपर का ऐसा ही रहता है कि 90 पे 80 से 80, हाँ 80% पेपर तो ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं आपने टॉपिक कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। 20 क्वेश्चन मान सकते हैं कि कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझ में नहीं आए, तो वो तो हर एक पेपर में होता है, वरना लोग पूरे के पेपर में अच्छे नंबर ना लेकर आ जाए। इसलिए क्या होता है कि जो 70-80% रहता है ये आपके कहाँ से आता है, आपके बुक और इनमें से ही आता है, कहीं ना कहीं से आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। और 20-30%, 20 से 10% ऐसा रहता है जो आपको वो हार्ड देते ही देते हैं। तो ये 10-20 के पीछे तो हमको भागना ही नहीं, भागना किसके पीछे, 70% वाले के लिए, यही हमको सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है। तो यही कहना है कि पेपर ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, पर अच्छा था, मीडियम था, ठीक है। बहुत सारों ने फोड़ दिया होगा और बहुत सारों ने 5 नंबर के क्वेश्चन के कारण रुक गए होंगे। तो कल के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को ये करते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।